रामगढ़ एक बहुत ही छोटा गांव था जिसमें बस एक ही दुकान थी और उस दुकान का दुकानदार सुखिया बहुत ही घमंडी था। उसे इस बात का घमंड था कि गांव वालों के पास कुछ भी खरीदने के लिए उसकी दुकान में आने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह सबसे बुरा व्यवहार करता था। सुखिया जी, हम कब से यहाँ खड़े हैं, अब तो सामान दे दो। अरे देख नहीं रहे कितनी गर्मी है, ठीक से पंखा भी नहीं करने देते। जल्दी जल्दी बताओ क्या चाहिए। मुझे 1 किलो चावल देना। अरे सुनते हो, आकर खाना खा लो। हाँ हाँ अभी आया। सुखिया, ये तो बहुत गलत बात है। हम इतनी देर से यहाँ धूप में खड़े हैं और तुम हमें बिना सामान दिए दुकान बंद कर रहे हो। अरे तो मेरे लिए खड़े थे क्या? अपने लिए खड़े थे? सामान तुम्हें चाहिए या मुझे? अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाओ और कहीं और से खरीद लो। अपने घमंड में चूर सुखिया दुकान बंद करके चला गया और गांव वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपस में बात करने के। सुखिया की रोज रोज की यही कहानी थी। फिर एक दिन एक बूढ़े बाबा उसकी दुकान में आया और देखा सुखिया अपनी दुकान में सो रहा है। सुनो बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। दिखाई नहीं देता मैं सो रहा हूँ। आ जाते हैं परेशान करने, जाओ बाद में आना। पर बेटा, भूख तो मुझे अभी लगी है, फिर बाद में आकर क्या करूँगा। ठीक है, बोलो क्या चाहिए। वो फल दे दो बेटा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम पर उनकी कृपा बनी रहे। रुको, मुझे कृपा नहीं, पैसे चाहिए पैसे। इसके 20 रुपए हुए, चलो पैसे निकालो जल्दी। मैं तो एक गरीब बूढ़ा हूँ बेटे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? तो फिर यहाँ मुफ्त में मेरा समय बर्बाद करने आए हो? चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। पैसे ना मिलने पर सुखिया गुस्सा हो गया और बिना सोचे समझे बाबा से अपने फल छीन लिए और उसे वहां से जाने को कहा। तभी पीछे से मनोज आ रहा था और उसने सुखिया को ऐसा करते हुए देखा और तुरंत वहां गया। रुको सुखिया, तुम क्या कर रहे हो? एक भूखे बूढ़े बाबा का अपमान, ये अच्छी बात नहीं है। बूढ़ा हो या जवान, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मुफ्त में अपना सामान बांटता चलूं। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ पैसे। चुपचाप बाबा के फल इन्हें वापस करो। मनोज गरीब जरूर था, पर वो एक दयालु और अच्छा इंसान था। उसने सारे पैसे देकर सुखिया से फल खरीद लिए और वो फल बाबा को दे दिए। तुम बहुत भले इंसान हो बेटा, पर तुमने तो तुम्हारे सारे पैसे इसे दे दिए। अब तुम क्या करोगे? मेरा ध्यान ऊपर वाला रखेगा बाबा। आप भूखे हो, इस पैसे की ज्यादा जरूरत आपको है। आप ये फल खाइए। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। बूढ़े बाबा वहां से मुस्कुराते हुए चले गए, पर किसी को ये पता नहीं बूढ़े बाबा कोई मामूली बाबा नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध साधु बाबा थे जिसने मनोज के बर्ताव से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। और जब मनोज वहां से कुछ ही दूर गया तो उसे एक पेड़ के नीचे एक पोटली मिली जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। ये क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के, पता नहीं ये किसका है। अरे कोई है? ये पोटली किसका है? कोई है? मनोज ने इधर उधर बहुत खोजा, पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मनोज समझ गया कि जैसा कि बाबा ने उसे कहा था, शायद यही उसके अच्छे कर्मों का फल है। लगता है ये बाबा का चमत्कार है। उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा था कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल जल्दी ही मिलेगा। मनोज सोने के सिक्के से भरी पोटली लेकर वहां से चला गया और उसे बेचकर जो भी पैसे उसे मिले उसे उसने गांव में एक नई दुकान खोली, जिससे लोगों को सुखिया जैसे घमंडी दुकानदार से छुटकारा मिल पाए। ये दुकान खोलकर तुमने बहुत अच्छा किया मनोज। कम से कम अब हमें सुखिया के घमंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे?
सब ऊपर वाले की कृपा है। मनोज की दुकान खुलते ही लोगों ने सुखिया की दुकान में जाना बंद कर दिया, जिससे सुखिया, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, वो गरीब होने लगा। और जब उसे ये पता चला कि ये सब मनोज की दुकान के कारण हो रहा है, तब उसने मनोज की दुकान बंद करने की एक तरकीब सोची। इस मनोज के कारण मेरा ये हाल हुआ है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हो गई चोरी सुखिया। चोरी? तुम्हें कैसे पता? अब तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही, तो मनोज की दुकान बंद करवाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उसकी दुकान का सारा सामान ही चोरी कर लो। क्यों, यही है ना तुम्हारी योजना? मुझे सब पता है, पर याद रखना, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे। साधु बाबा की बात सुनकर सुखिया आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने जो बात सोची थी, वो सारी बातें साधु बाबा को पहले से ही पता थी। कौन हो तुम? मैं हूँ महर्षि मलकम। उस बूढ़े बाबा की असलियत जानकर सुखिया के होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि परम सिद्ध और चमत्कारी महर्षि मलकम थे, जिनके पास बहुत सारी शक्तियां थीं। मुझे माफ कर दीजिए महर्षि, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो आपको पहचान नहीं पाया और आपका अपमान किया। मैं हूँ या कोई और, तुम्हें किसी का अपमान करने का हक नहीं है सुखिया। अपने घमंड में तुम इतने चूर हो गए कि लोगों का अपमान करना तुम्हारी आदत बन गई। वहीं मनोज गरीब होते हुए भी अपनी हैसियत से बढ़कर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए तो वो अपने अच्छे कर्मों से फल से आज अमीर हो गया और तुम अपने बुरे कर्मों से गरीब हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपना सबक मिल चुका है। अब मैं कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है, इस बात को याद रखना और मनोज की दुकान का सारा सामान वापस रख दो। जो आज्ञा बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि मलकम वहां से गायब हो गए और सुखिया को उसका सबक मिल चुका था। उसने तुरंत चुराया हुआ सामान मनोज के दुकान में रख दिया और वहां से चला गया। उसके बाद सुखिया का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। धीरे धीरे उसके अच्छे व्यवहार के कारण लोग फिर से उसकी दुकान में आने लगे और अब रामगढ़ में दो दुकान थे। यह है उत्तम नगर गांव। इसी गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत ही गरीब है। हालांकि रूपा एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, पर गरीब होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसके पिता के पास उसके स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। काश मैं भी इन लोगों के जैसे स्कूल जा पाती। रूपा रोज अपने घर के बाहर बच्चों को स्कूल जाती देखती और उनके पीछे स्कूल तक जाती और दूर से ही बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी, जिसे देख कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। ये फिर यहाँ आ गई। जब स्कूल के अंदर जा ही नहीं सकती तो बाहर खड़े रहने से क्या होगा? जाओ जाओ, चले जाओ हमारे स्कूल के सामने से। गेट पर खड़े रहने से पढ़ना नहीं सीख पाओगी। उन्हीं में से एक बच्चा गुड्डू था, जो रूपा की मजबूरी अच्छी तरह समझता था। बंटी, इसे परेशान करना गलत बात है। सब हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं होते जिन्हें अच्छे स्कूल जाने का मौका मिलता है। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे ज्ञान देने, अपने काम से मतलब रखो। इसकी बात का बुरा मत मानना रूपा, पर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। थैंक यू गुड्डू। और हाँ, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। गुड्डू, वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? सोलर पैनल, मेरा साइंस प्रोजेक्ट, पर ये काम ही नहीं कर रहा। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तुम? पर कैसे? मैंने सोलर पैनल के बारे में पढ़ा है, एक बार कोशिश तो करने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो।
वाह रूपा, थैंक यू सो मच, तुम तो सच में ब्रिलियंट हो। हम रोज स्कूल में जाकर इतना नहीं सीख पाते और तुमने खुद से ही पढ़ाई करके ये कर दिखाया। थैंक यू गुड्डू, मेरा भी बहुत मन करता है तुम्हारे स्कूल में सब बच्चों के साथ पढ़ाई करने का। अच्छा, मैं तुम्हें प्रिंसिपल सर के पास ले जाऊंगा और तुम अपनी बात उनसे कहना, शायद वो कुछ कर सके। सर, ये रूपा है, इसे पढ़ने का बहुत शौक है और ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पर इसके पास फीस देने के पैसे नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाती। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ गुड्डू? सर, अगर इसे किसी तरह हमारे स्कूल में एडमिशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पर बेटे, मैं चाहकर भी इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। स्कूल का नियम है कि बिना फीस के हम किसी को एडमिशन नहीं दे सकते। आई एम सॉरी रूपा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सर, थैंक्स गुड्डू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय रूपा, एंड आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू बेटा, पर तुम पढ़ाई करना कभी मत छोड़ना। कोई नहीं जानता कब किसको कौन सा मौका मिल जाए। जी सर, कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू गुड्डू। आज रूपा बहुत खुश थी, क्योंकि भले ही उसे एडमिशन नहीं मिला, पर पहली बार उसे स्कूल में जाने का मौका मिला था और पहली बार किसी ने उसकी बड़ाई की थी, वो भी उसकी पढ़ाई के कारण। प्रिंसिपल सर के कहने से रूपा का हौसला और उसकी उम्मीदें दोनों ही बढ़ गए थे। इसलिए वह और भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसने ठान लिया था कि वो पढ़ना कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे स्कूल जाने का मौका मिले या ना मिले। और यही नहीं, उसने अब अपने साथ साथ आसपास के और भी गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। बोलो, ए फॉर एप्पल, बहुत अच्छे, बी फॉर बॉल। रोज की तरह आज भी रूपा गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी वहाँ गुड्डू उसे ढूंढता हुआ दौड़ते हुए आया। रूपा, रूपा, सुनो, क्या हुआ गुड्डू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और ये सब क्या है? बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये भी मेरी तरह स्कूल नहीं जा पाते। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास इससे भी अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अच्छी न्यूज़ मेरे लिए? जल्दी बताओ। हमारे स्कूल में एक नई स्कीम आई है, जिसमें गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और फ्री में एडमिशन। क्या सच में? हाँ हाँ, प्रिंसिपल सर ने खुद मुझे बताया। बस उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा अगले सप्ताह। ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है गुड्डू। देखना, मैं खूब मेहनत करूंगी और ये टेस्ट पास करके रहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ रूपा। अब जाओ और टेस्ट की तैयारी में लग जाओ। इस खबर से रूपा बहुत खुश थी। उसने अगले एक सप्ताह कड़ी मेहनत की, दिन रात एक करके पढ़ाई की और परीक्षा के दिन तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। और इस बार हमारे स्कूल के नए स्कॉलरशिप के तहत जिसे फ्री एडमिशन मिलेगा, उसका नाम है रूपा। कांग्रेचुलेशन रूपा। कंग्रेचुलेशंस रूपा एंड वेल डन। हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। और इस तरह रूपा ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना स्कूल जाने का सपना पूरा किया और ये साबित कर दिया कि अगर कोई कुछ ठान ले तो उसे पूरा कर ही लेता है।